सभी को नमस्कार। जो अभी की फिल्म है पुष्पा, जो साउथ इंडिया की तेलुगु भाषी फिल्म है, तो इस पे मैं अपने विचार रखना चाहूँगा। यदि एक नज़रिए से देखें, बायकॉट बॉलीवुड, जो हम सोशल मीडिया पर जो हैशटैग चला रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत की जो असामयिक मौत हुई, असामयिक एक तरह से उसको चक्रव्यूह में घेर के मारा है। ऐसी अन्य मौतें भी हो चुकी जो असामयिक ही कल काबिलित हो जाते हैं। हमारे जो स्टार हैं, वो सिर्फ खान गैंग जो है वो वहीं पे उस पर राज करना चाहती है, और सुशांत सिंह जैसे टैलेंट को दबा दिया जाता है। उसके नज़रिए से अगर हम देखें तो ये वाली फिल्म को पूरा पूरा समर्थन है। यानी तेलुगु तमिल भाषा की जो फिल्में बन रही हैं, और भारत की दूसरी भाषाओं में भी फिल्में बन रही है, भोजपुरी में भी आजकल अच्छा काम हो रहा है। तो जितनी भी हमारी प्रादेशिक भाषाओं में फिल्में बन रही है, उसको हमारा पूरा समर्थन है। जो पारंपरिक तौर पर हम हिंदी भाषा की फिल्में मुंबई बॉलीवुड को जो समर्थन देते थे, वहाँ से अब हम हमारा समर्थन हटा के, यानी बायकॉट बॉलीवुड को हम चला रहे हैं हैशटैग। उसके साथ हमारा सारा समर्थन तमिल तेलुगु और अन्य जो प्रादेशिक भाषा है उसके लिए रहेगा, और हमेशा रहेगा। यहाँ लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि पुष्पा जो बेसिकली जो कहानी है, वो समाज में मेरे नज़रिए से अगर मैं देखूँ तो मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। रिजेक्शन के पीछे सवाल ये है कि बहुत समय हो गया है, हम अपने समाज को अब बांट नहीं सकते। आप देखेंगे ये जो रिवेंज है, ये एक तरह से वर्ग संघर्ष को बढ़ाता है। ये वर्ग संघर्ष आप देखेंगे, ये जो चाइना कम्युनिज्म है, ये एक तरह से चाइना निकल चुका है। इस कम्युनिज्म से, चाइना माओइज्म से चाइना निकल चुका है। इसने बहुत शातिराना तरीके से चाइना कम्युनिज्म से चाइना को निकाल लिया, और जो इनके शत्रु देश हैं, जो स्पेशली भारत जैसे लोकतांत्रिक देश है, वहां पर ये एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है कम्युनिज्म को। तो कम्युनिज्म क्या करता है, आपको समस्याएं बहुत सारी बताएगा, लेकिन इसके समाधान नहीं बताएगा। देखिए, यहां हमें फिल्म में देखने से एक बार लग सकता है कि पुलिस भ्रष्ट है, हो सकता है भ्रष्ट है, लेकिन क्या मैं और आप आज जो हम घरों में बैठे हैं, सेना तो वहां पे सरहदों पर है, हम अपने घरों में हैं, सकुशल तौर पे अपने ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं। ऑफिस, मकान, दुकान, स्कूल, जहां पे भी हम जाते हैं, काम करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। तो क्या इसमें पुलिस का एक अहम रोल नहीं है? क्या हम पुलिस के रोल को नकार सकते हैं? नहीं नकार सकते हैं। तो यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अपराध इस तरह से हो रहा है कि समाज को वो दो भागों में बांट रहा है, एक वर्ग हो रहा है मजदूर का, जो हथियार उठाने को जायज बता रहा है, और दूसरी तरफ आप देखिए पुलिस को भ्रष्ट बताया जा रहा है, और पुलिस का जो एसपी है उसके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। मैंने फिल्म नहीं देखी, मैंने जितना कुछ इस पे लिखा देखा है और लोगों की राय देखी, उस पे से मैं बता रहा हूं। मैंने छोटा सा टीजर देखा था। तो जो पुष्पा नाम का व्यक्ति, वो बहुत गरीब घर का है, माँ उसको बड़े मुश्किल से पालती है। वहाँ पे गरीब परिवार है, माँ शायद सिलाई वगैरह भी कुछ काम ऐसे कर रही है पारंपरिक तौर पे, और एक महाजन परेशान कर रहा है। यहाँ महाजन का सीधे सीधे इंडिकेट है जो मध्यम वर्गीय संभ्रांत या जो बिजनेस क्लास लोग हैं, उसको उसके अगेंस्ट दिखाया जाता। आपने मदर टेरेसा देखी होगी, वहां पे ब्राह्मण को भी गलत दिखाया है, पंडित पुजारी को लालची बताया है। एक महाजन, जो वैश्य समाज है हमारा पारंपरिक तौर पर, जो धन को पकड़ना जानता है, यह वामपंथ उन्हीं पे हमला करता है। जो धन को पकड़ना जानते, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर ज्यादा ब्याज ले रहा है तो उसको दंड दिया जा सकता है, लेकिन चूंकि वो काबिल व्यक्ति है, उसे आप इस तरह से नहीं आप उसे देख सकते कि यह समाज में कोई अपराध कर रहा है। उसको उसके पैसे का पारिश्रमिक मिलना ही चाहिए। जो पैसा वो जोखिम ले रहा है, जो पैसा वो व्यापार में लगा रहा है, अगर उससे आपने पैसा, मान लीजिए सिलाई मशीन के लिए लिया है 10,000 रुपये, तो सिलाई मशीन चलाने से अगर आपको जो फायदा होता है, तो उसमें से एक छोटा सा फायदा उस पैसे देने वाले का भी है, उस बैंक का भी है, एजेंसी का भी है, या जो व्यक्ति महाजन जिसको हम बोलते हैं लाला, उनका भी है, जिसने वो 10,000 रुपये आपको मुहैया कराए।
क्या आप ऐसे वर्ग संघर्ष के लिए तैयार हैं, या क्या आप ऐसे वर्ग संघर्ष को नैतिक बताते हैं जिसमें पैसे देने वाला हमेशा ही अपराधी हो? यदि ऐसी फिल्में बनेंगी तो कोई क्यों अपना पैसा देगा? ये हमें मदर इंडिया से चल रहा है। ये मदर इंडिया से ये चल रहा है। मैंने पहले टेरेसा तो नहीं बोला है ना, उसको मदर इंडिया कर लेना। मदर इंडिया फिल्म से भी यही चल रहा है। इसमें हमेशा एक पक्ष को नेगेटिव शेड में दिखाया जाता है। आप में से जो भी मित्र सोशल मीडिया पर होंगे, उसमें हमेशा अंबानी अडानी को क्रिटिसाइज करने का और उनको विलन स्थापित करने का एक चलन सा चलता है। और यहां देखिए आप, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का उनके बाप दादे, नानी दादी सब लक्ष्य से नहा नहा के बूढ़े होके ऊपर चले गए होंगे, लेकिन वहां ये लोग विरोध नहीं करेंगे, लक्स का विरोध नहीं करेंगे। ये भी तो कंपनी है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ऐसी असंख्य कंपनियां हैं जो पारंपरिक तौर पर भारत का पैसा नहीं है, भारत के बाहर का, भारत के लोगों का भी इसमें पैसा लगा हुआ हो सकता है और होना भी चाहिए, लेकिन इनका जो बेसिकली जो प्रोमोटर्स हैं वो बाहर के हैं, आउट इंडिया के हैं, आउटसाइड इंडिया के हैं। और HUL तो ब्रिटिश कंपनी है, अमेरिकन कंपनी। कितनी कोका कोला है, कोका कोला बड़े शान से पियेंगे, लेकिन तब ये नहीं कहेंगे कि ये कंपनी बाहर की है। अडानी अंबानी का विरोध किया जाएगा, तो ये बहुत शातिराना तरीके का खेल है। इसलिए मैं इस मूल जो समाज में वर्गभेद जो करने वाली मूल एक अवधारणा है, उसको लेके मैं पुष्पा को रिजेक्ट करता हूं।